Hello, my dear students. Today we are going to see the next topic that is related with the class 7 NCERT. That is the second chapter, which name is Inside Our Earth. आज हम लोग Inside Our Earth देखेंगे. मतलब कि एक अगर अर्थ है, ये जैसे अर्थ है, तो अर्थ के अंदर क्या क्या पोर्शन लाई करता है. जैसे अर्थ का पोर्शन कैसा है, जस्ट लाइक ट्रायंगुलर शेप का अर्थ जो होता है वैसा ही होता है. जैसे अर्थ में बहुत सारे लेयर होते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को देखेंगे और अर्थ का जो लास्ट पॉइंट है वो भी देखेंगे. ठीक है. इनसाइड आवर अर्थ में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द अर्थ आवर होम दैट इज अ डायनेमिक प्लेनेट. मतलब जो हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक यानी कि चेंज होने वाला प्लेनेट है. यहाँ पर हर चीज़ें चेंज होती रहती है, कोई भी चीज़ एक समान नहीं है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. मतलब ये अंदर से और बाहर से हर तरफ से वो चेंज होते रह रही है. हैव यू एवर वंडर कि आपने सोचा है कभी भी कि क्या उसके अंदर के अंदर होगा. मतलब कि अर्थ के अंदर क्या क्या है वो सभी चीज़ों के बारे में क्या होगा या फिर अर्थ किन चीज़ों से मिलकर बना है. इसी चीज़ को हम लोग ये पूरे चैप्टर में एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स. द फर्स्ट टॉपिक दैट यू कैन सी हियर इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Here you can see the beautiful diagram of the earth where you can see the core portion or the inner part of the earth is highlighted in the very beautiful aspect. आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इनर अर्थ है जिसमें आप ये जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये एशिया का पोर्शन है जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी समझाया है. अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके लेट गो एंड वॉच दिस वीडियो ऑफ द वर्ल्ड मैप. ओके. यहाँ पर आपने देखा है कि यहाँ ये पे जितने भी पोर्शन है वो एक हाईलाइटेड फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर पोर्शन का अपना एक अलग ही कंसेप्ट है, एक अलग ही उसका जो आपका जितना भी जैसे कनेक्शन होता है वो एक दूसरे से वो अलग अलग ही दिखाया गया है. जैसे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक एन ओनियन, जैसा कि एक प्याज होता है, प्याज को छिलते हैं आप लोग तो कितने सारे लेयर में होता है ना. प्याज को छिलने में अलग अलग लेयर से आप देखते हैं. तो उसी तरह जो अर्थ होता है वो भी अंदर से बिल्कुल ऐसा ही. अंदर से अर्थ का जो होता है वो बहुत सारे लेयर्स में डिवाइड होता है. जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसे ही हमें क्या कहते हैं, क्रस्ट. उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रस्ट. इसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. ओके. जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये लैंड वाला पोर्शन है. क्या है, लैंड. इस लैंड में अगर एक बड़ा डायग्राम इसको बना करके देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. एग्जाम्पल के लिए लैंड है और यहाँ पर आपका पानी है. अर्थ में तो लैंड और पानी दोनों मौजूद है ना. ये है ओशन और ये है लैंड. ठीक है. और इसी के नीचे जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसे ही कहते हैं हम लोग क्रस्ट. क्या कहते हैं, क्रस्ट. क्रस्ट इज ऑल्सो called the uppermost layer of the earth. ये क्या है, uppermost layer of the earth. ठीक है. यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि सबसे पहले अर्थ है, अर्थ का ही एक पोर्शन होता है uppermost layer. ओके. अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि क्या है. अपर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट. इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर. मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो ये लैंड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं इसमें कितना ये हो सकता है, इसका डेप्थ 35 किलोमीटर. ये कितने हाइट तक का जा सकता है, 35 किलोमीटर. जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाऊंगी. और ओशन का जितना भी आपका हाइट है वो कहाँ तक होगा, 5 किलोमीटर. 35 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, ये दोनों में इतना का अंतर क्यों है, चलिए समझते हैं. जैसा कि अगर ये लैंड है, ये क्या है, एक माउंटेन होगा, ये प्लेट्यू है और ये प्लेन है. उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे पानी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है ना. पानी का पोर्शन स्टार्ट होने से क्या हुआ कि देखिए इसकी हाइट ज्यादा है या इसके यहाँ पर होने वाली चीजों का हाइट ज्यादा है. यहाँ पर भी भाई ऐसा नहीं कि माउंटेन नहीं होता, यहाँ पर भी माउंटेन है. लेकिन आप ये बताइए कि इसका हाइट ज्यादा होगा या फिर इसका हाइट ज्यादा. ऑब्वियस सा बात है, इन चीजों का हाइट ज्यादा है. ये प्लेट्यू का, ये माउंटेन का हाइट ज्यादा है. ठीक है. तो इसी कारण से इसका हाइट जो है वो 35 किलोमीटर तक भी जा सकता है. इसलिए क्रस्ट का पोर्शन जो अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट है उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन लैंड के पोर्शन में जो कवर होता है वो 35 किलोमीटर तक का हो सकता है. ओके. नेक्स्ट ओशन में आप देख सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर तक जा सकता है, 5 किलोमीटर. वही चीजों को इस कंटेक्स्ट में समझाया गया स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है कि द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड
एल्युमिनियम, मतलब कि मेन मेटल जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि कॉन्टिनेंटल मास में है वो क्या क्या है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, यानी इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सियाल। और जो मेनली जो ओशन क्रस्ट में वो क्या है, सीमा, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये दोनों कंटेक्स्ट जो है वो दोनों जो जितना भी आपका एलिमेंट आप देख रहे हैं ये सारा रिलेटेड होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनेट क्रस्ट से। अब आप ही बताइए कि इसमें एक क्वेश्चन है कि आप ही बताइए कि क्या ये एल्युमिनियम ज्यादा आपका हेवियर होगा या फिर मैग्नीशियम। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, जस्ट beneath द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर। मतलब कि जैसे ही आप नीचे जाइएगा क्रस्ट के भी नीचे तो फिर आपको अर्थ के नीचे से क्या मिलेगा, इनर ऑफ द अर्थ है 2900 किलोमीटर का डेप्थ जाने के बाद आपको कौन सा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, मेंटल। क्या मिलेगा, मेंटल। ये कहाँ होता है, जस्ट बिलो द क्रस्ट। अब इसे हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये अर्थ का पूरा इनर वाला पोर्शन है तो यहाँ पर मैंने बताया कि आपका क्या है, क्रस्ट है ना। क्रस्ट में भी दो तरीका का मैंने आपको बताया, जिसमें एक है सियाल, ठीक है। सियाल कौन सा पोर्शन है, जिसमें लैंड है यानी जमीन है, और जहाँ पर पानी है वो उसका क्या नाम है, सीमा। अब ये दोनों में डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका होता है। अब आप ही बताइए कि जो चीज सबसे ज्यादा हैवी होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, है ना। तो जितना मास ज्यादा होगा, जितना उसको वॉल्यूम लगेगा उसको रखने में, उतना ही उसका डेंसिटी होगा। अगर डेंसिटी मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि सियाल जो है वो सीमा से ज्यादा क्या होता है, लाइटर। क्या होता है, लाइटर। ओसनी क्रस्ट जो होता है वो हेवियर होता है, ठीक है। क्रस्ट के ही बीनीथ में एक लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। जो कि हम देखते हैं ना कि मैग्मा निकल रहा है, वोल्केनिज्म हो रहा है, वोल्केनो ज्वालामुखी फट रहा है, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर एक लेयर है जो कि क्रस्ट के जस्ट नीचे में लाई करता है, ठीक है। क्रस्ट के नीचे में लाई करने से क्या होता है, ये जो क्रस्ट है ये एक क्या है, एक प्लेट्स की तरह है। जैसे प्लेट को आप पानी में रख दीजिएगा तो पानी में वो तैरने लगता है ना। एक बाल्टी पानी लीजिए और उसमें एक प्लेट को रख दीजिए, वो प्लेट क्या करेगा, तैरेगा। उसी तरह क्रस्ट जो है इट इज जस्ट लाइक अ प्लेट which is floated under the asthenosphere layer which is made up of molten magma or the saliva or the solid somehow slippery portion of the earth and where the crust is floated on it। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्रस्ट में, क्रस्ट के बाद आपका आएगा मेंटल। क्या आएगा, मेंटल। मेंटल में आपका क्या होता है कि ये क्रस्ट के जस्ट नीचे में होता है, इसका हाइट कितना दूर होगा, 2900 किलोमीटर। कितना होगा, 2900 किलोमीटर। यहाँ पर हमने देखा था 35 किलोमीटर, यहाँ है 29। और लास्ट में जो होता है वो उसे कहते हैं हम लोग कोर। क्या कहते हैं, कोर, जो कि कितना किलोमीटर होता है, 6371 किलोमीटर, ठीक है। अब आई होप यू कैन क्लियर फॉर दिस डायग्राम। आप ये डायग्राम को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिथोस्फीयर जो पोर्शन है उसे ही हम लोग अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में अनदर नेम से क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। नेक्स्ट में है मेंटल और लास्ट में है कोर। नेक्स्ट देखिए, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया उसका रेडियस होता है 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफे लेयर। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आप बताइए कि हमेशा आपने सुना होगा कि टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। मतलब कि क्या है कि टेम्परेचर को जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे ही प्रेशर घट जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बताया तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन ये कंटेक्स्ट जो होता है वो एक कंसेप्ट में फेल हो जाता है, यानी एक्सेप्शन है। जबकि जब हम लोग इनर कोर का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, इनर कोर ऑफ द अर्थ या फिर अर्थ्स इनर कोर, ठीक है स्टूडेंट्स। अर्थ के इनर कोर में क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी राइज कर रहा है स्टूडेंट और प्रेशर भी राइज कर रहा है। अब मैं आपको ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी। इस लेयर को जो हमारा 6371 किलोमीटर तक का है, इस लेयर को हम लोग नीफे लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीफे लेयर। नीफे लेयर का मतलब वो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, निकल और आयरन, निकल और
आयरन स्टूडेंट्स। निकल और आयरन के मिलने से क्या होता है, ये जो पोर्शन है वो ज्यादा हैवियर हो जाता है। अब आप ही बताइए कि कोई भी चीज में अगर लोहा ज्यादा भारी होगा या फिर एक छोटा सा कोई प्लास्टिक या फिर एक छोटा सा कोई भी उलेन का कपड़ा, क्या भारी होगा? लोहा, ऑब्वियस सा बात है। अब आप बताइए कि एल्युमिनियम ज्यादा भारी होगा कि आयरन ज्यादा भारी होगा? एल्युमिनियम, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो कि स्टील इंडस्ट्री में मेनली फेमस होता है वो एल्युमिनियम, जो कि एल्युमिनियम के कढ़ाई में, एल्युमिनियम के यूटेंसिल में आपकी मामा खाना बनाती है ना, ये आपके पेरेंट्स कुक करते, तो वो सब क्या है, सभी एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं। लेकिन जो आयरन होता है, लोहा, अभी कभी लोहा का बर्तन आप देखे होंगे तो बहुत ज्यादा हेवियर होता है स्टूडेंट, समझे? इसी कारण से यहाँ पर निफे लेयर इसे कहा जाता है। इस लेयर को हम लोग सीमा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। यानी यहाँ पर भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम का पोर्शन ज्यादा मिलता है। अब नाउ हम लोग वी आर गोइंग टू सी देन द व्हाई द पोर्शन ऑफ प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस एज इंक्रीजेस इन द टेम्परेचर इन द इनर कोस्ट ऑफ द कोर। जैसा कि अभी आपको पता है कि कभी भी हम लोग धरती के नीचे अगर आप जाते हैं, धरती के नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है, धरती के नीचे जाते जाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ते रहेगा। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ हॉटनेस जो होता है धरती के नीचे जाने से वो इंक्रीज हो जाता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। डिग्री ऑफ हॉटनेस ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वो धनबाद राजगंज रानीगंज के इलाके में, जहाँ पर मेनली कोल माइंस फेमस है स्टूडेंट्स। कोल माइंस का फेमस होने का कारण ये है कि क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ही मिनरल्स ओर्स मिलते हैं, जिससे हम लोग डेली के अपना जितने भी फ्यूल्स और या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उसका यूज करते हैं। इंडिया का मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल ही वो होता है, जो कि हम लोग प्रोड्यूस या फिर हम लोग उसको निकालते हैं। तो उसी में देखा जाता है कि जैसे जैसे हम लोग माइंस के अंदर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो होता है बढ़ने लगता है। हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर से ही आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा राइज करने लगता है, वहाँ पे गर्मी ज्यादा होने लगती है स्टूडेंट्स। उसी कारण से वहाँ पे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स भी लोगों को दिए जाते हैं, जो भी वर्कर है वहाँ पे, ताकि वो लोग अच्छे से वहाँ पर जाके वर्क कर सके। ठीक है, तो उसी से हम लोग को पता चला कि माइंस के कारण की टेम्परेचर जो होता है वो धरती के नीचे जाने से इंक्रीज हो जाता है। जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अंदर जाइएगा तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब आप बोलेगा कि अभी मिस ने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट हो जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि अब आप ही बताइए कि ये अगर नंबर 1 प्लेट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7 प्लेट है, ये सातों प्लेट का जो भार है, जो वजन है, वो इस अर्थ पर लग रहा है कि नहीं? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो लेयर है वो है निकल और आयरन का लेयर, है ना। ये आयरन का वजन और ये पूरे प्लेट का वजन लेकर के क्या बन जाता है? प्रेशराइज कर देता है। कोई भी चीज को क्या करता है? प्रेशराइज कर देता है। मतलब कि एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पर प्रेशर डिक्रीज होने के अलावा, डिक्रीज होने के बजाय वो क्या होने लगता है? प्रेशर इंक्रीज होने लगता है स्टूडेंट्स। यस, यू कैन able to understand now that pressure is also increase as you go deep down of the earth. Okay, इसलिए कभी भी जाइएगा अर्थ के नीचे, मतलब जाना तो है नहीं, लेकिन अर्थ के नीचे अगर कोई जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स लोग चीजों का यूज करते हैं ताकि वो अपने बॉडी को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से बचा सके। अगर प्रेशर हाई होगा तो हमारा बॉडी जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आ जाता है, और टेम्परेचर हाई होने से तो ऐसे ही आपको पता होगा कि बॉडी कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसमें। इस कारण से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये सभी का वजन जो है, वह सभी का वेट जो होता है वो इस लास्ट वाले पोर्शन पे यानी कोर पे जो होता है वो पूरी तरीके से पड़ने लगता है, जिस कारण से ये पूरे चीजों का टेम्परेचर राइज के साथ साथ प्रेशर भी राइज हो जाता है। मतलब ये कंडीशन को क्या कर देता है, इस वाले जो थ्योरी है उसको डिसरिगार्ड कर दे रहा है, यानी ये एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे और इसके मैक्सिमम पोर्शन जो भी रह गया वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अदरवाइज इफ यू फाइंड हेल्पफुल फॉर दिस कंटेंट देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।